हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे जाइए। यहाँ वीडियोस का ऑप्शन है, उस पर सिलेक्ट करने के बाद आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे। और अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। यहाँ सारे क्लास के अकॉर्डिंग वीडियोस हैं। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, इसके पहले के लेक्चर में हम सभी ने सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा। और फ्रेंड्स, उसके पहले हमने टेंस का टॉपिक लिया था, जो मैंने आप सभी को कहा था कि टेंस यह हमारे इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, हमने एक टेंस कंप्लीट इसके पहले सीखा था और वो आप सभी जानते हैं कि वो टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सो टुडे वी आर लर्निंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, जैसा कि हमने टेंस का जो सबसे पहला लेक्चर रखा था उसमें मैंने आप सभी को 12 टेंसेस के नाम याद करने के लिए बिल्कुल आसान टेक्निक सिखाई थी। ओके फ्रेंड्स, सो उसमें हम लोगों ने 12 टेंस के नाम अच्छे से याद किए थे, राइट। तो हम लोगों ने देखा था कि जो मेन टेंस है हमारा, उसके 4 सब टेंसेस होते हैं, राइट। दैट मीन्स प्रेजेंट। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की। सो प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था 4 टेंसेस इंक्लूड किए जाते हैं। फर्स्ट क्या था, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सेकेंड, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके फ्रेंड्स, सो आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सीखेंगे। ओके, सो देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। मीन्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर मुझे कंप्लीट आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करना होगा, बट इतना हमें याद रखना है कि जो भी मैं बोल रहा हूँ आपको सभी वर्ड्स पर फुल कंसंट्रेशन करना है, जिससे आपको ये टॉपिक इस लेक्चर में पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में चालू वर्तमान काल कहा जाता है। ओके, सो वो तो आप समझ ही गए होंगे। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है चालू। कंटिन्यू मीन्स किसी भी कार्य को कंटिन्यू रखना। जनरली आप लोगों ने ये वर्ड सुना ही होगा, राइट। कंटिन्यू रखो, दैट मीन्स चालू रखो। ओके, सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस टेंस की पहचान क्या है। ओके, सो मैंने यहाँ पे पहचान के रूप में एक सेंटेंस लिखा है, देखिए आप सभी। इस काल के वाक्यों में किसी भी कार्य का वर्तमान समय में, मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम, चालू रहना मीन्स जारी रहना। अब ये दोनों एक ही वर्ड है। आप किसी काम को बोलिए कि चालू रखिए या जारी रखिए, दोनों एक ही वर्ड है, राइट। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यू रखना। तो ये इसकी पहचान है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। किसी भी कार्य का वर्तमान समय में चालू रहना, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चालू रहना वो भी वर्तमान समय में। सो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, ओके, व्हाट एम आई डूइंग नाउ एट द प्रेजेंट टाइम, व्हाट एम आई डूइंग। ओके, सो यू नो, ओके, आप जानते हैं कि मैं अभी फिलहाल आप सभी को इंग्लिश सिखा रहा हूँ, ऑलराइट। दैट मीन्स आई एम टीचिंग टू यू इंग्लिश। ओके, एंड आप देख सकते हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, समटाइम्स आई एम वॉकिंग। ओके, दैट मीन्स अमुक बार मैं चल रहा हूँ, वॉकिंग, राइट। सो वॉक इज माई वर्ब एंड माई वर्ब इज रनिंग नाउ। एंड समटाइम्स आई एम राइटिंग, ओके, मैं लिख रहा हूँ, सो इट्स ऑल्सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड समटाइम I am explaining any topic very deeply,
सो इट्स अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सो फ्रेंड्स ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। ये तो मैंने अभी फिलहाल अपने वर्ब की बात की, बट आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग भी अपने रनिंग वर्ब को शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम क्लासरूम की बात करें तो मैं फिलहाल आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, मीन्स सिखा रहा हूँ, सो आई एम टीचिंग। बट आप भी तो कुछ कर रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, दैट मीन्स यू ऑल आर लिसनिंग टू मी, दैट मीन्स ये भी आपकी क्रिया चालू है। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं उनका समावेश प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। ओके, सो अब आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरीके के सेंटेंस आते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं रामबाण की। रामबाण ऐसा कोई वर्ड आपके बुक में नहीं है, ये तो मैंने एक वर्ड दिया है जिससे आप किसी भी टेंस को पहचान सके कि वाक्य के अंत में आता क्या है। ऑलराइट, सो देखते हैं फ्रेंड्स, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हो और रहे हैं, इस प्रकार के अक्षर आते हैं। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये वर्ड क्या है। ओके, सो आप किसी भी सेंटेंस को चेक कर सकते हैं, सेंटेंस में वाक्य के अंत में इस तरीके के शब्द आएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अभी एक सेंटेंस कहा था कुछ टाइम पहले, आप लोग जानते हैं कि मैंने क्या सेंटेंस कहा था कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ, सो दैट मीन्स आई। तो यहाँ पे ये वर्ड आ गया लास्ट में, रहा हूँ। अगर ऐसा कहा जाए कि आप इंग्लिश सीख रहे हो, दैट मीन्स रहे हो, ये रहा। ओके, सो ये कुछ शब्द दिए गए जो वाक्य के अंत में आते हैं, समझ रहे हैं आप सभी। ओके, अब हम देखते हैं कि ये वर्ड आते कहाँ हैं। जैसे कि हम बात करते हैं रहा है फॉर बॉय, अगर कोई लड़का है, सपोज मान लीजिए कि अजय क्रिकेट खेल रहा है, राइट, अजय क्रिकेट खेल रहा है, सो लास्ट में क्या आया, रहा है। फॉर गर्ल, किसी लड़की की बात की जाए, सपोज मान लीजिए कि शिल्पा रंगोली बना रही है, राइट, सो लास्ट में क्या आया, रही है। रहा हूँ मीन्स आई। ओके, आई मीन्स मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ। ऑलराइट, आप इंग्लिश सीख रहे हो, और ये रहे हैं मीन्स थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी सेंटेंस आप लीजिए कि वे सभी हमारे स्पीच को सुन रहे हैं, राइट, सो लास्ट में क्या आया, रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके के शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ओके, सो अब हम चलते हैं अपने सेंटेंस की ओर। ओके, इसके पहले के टेंस में मैंने आप सभी को सिखाया था कि हमें टेंस में फिलहाल 4 टाइप के सेंटेंस सीखने हैं। फर्स्ट क्या था, याद करिए, पॉजिटिव सेंटेंस, नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड नंबर 4 एंड द लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ओके, सो आज के लेक्चर में हम पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ओके, सो पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना यहाँ पर दी गई है, देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, देन एच आर एम, यहाँ पे ऑब्लिक लगाया गया। ऑब्लिक का मीनिंग तो आप सभी को पता ही है, ऑब्लिक मीन्स तीनों में से कोई एक आता है, राइट। अमुक स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि सपोज मान लीजिए कि मैंने कहा आई, सो आई के साथ में एच आर एम तीनों वर्ब यूज करते हैं, बट इट्स अ टोटली रॉन्ग। ओके, वी विल यूज जस्ट ओनली वन वर्ब। ओके, हमें इन तीनों में से एक वर्ब यूज करना है, वो मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कहाँ क्या आएगा। देन क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ओके, आईएनजी आएगा जस्ट बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस, सो वी विल यूज आईएनजी हियर। ऑलराइट, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट मीन्स यू नो, इसके पहले के लेक्चर में हमने सीखा था ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म, एंड द लास्ट एक्स्ट्रा वर्ड, दैट मीन्स अन्य शब्द। ओके, सो एक सेंटेंस है जो यहाँ पे मैंने लिखा है, बट सेंटेंस सीखने के पहले हम सीख लेते हैं कि ये एच आर एम कहाँ पे यूज होते हैं, कौन से सब्जेक्ट के साथ। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाती है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं एज की। ओके, एज, इट्स अ यूज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड यू नो व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, हमने एक सब्जेक्ट का पूरा लेक्चर रखा था, उसमें आप लोगों को सिखाया गया है सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही, सी, इट एंड नेम। ऑलराइट, सो वी विल यूज इट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑलराइट, एंड नेक्स्ट आर, आर ये कहाँ पे यूज किया जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, बोलिए, आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। सो यहाँ पे आर कहाँ पे आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। एम, अगर हम एम की बात करें तो एम सिर्फ और सिर्फ आई का वारिस है, मीन्स
MI के साथ आता है। ओके, सो अब आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर हम HRM यूज करेंगे। ओके, सो एक सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए हैं, देखते हैं क्या है। अजय क्रिकेट खेल रहा है। सो अजय इज अ नेम। ओके, अजय एक नाम है और नाम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। सो सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर हम अजय के साथ में इज यूज करेंगे बिकॉज इट्स अ हेल्पिंग वर्ब। एंड हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे इज क्यों आया? जस्ट बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक वचन करता, सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज इज। ऑलराइट, नाउ मेन वर्ब क्या है? अजय कौन सा काम कर रहा है? खेलने का, राइट। सो खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं, राइट। सो प्ले के आगे हम ing ऐड कर देंगे, सो इट कॉल्स प्लेइंग। ओके, देन अब हम बात कर रहे हैं कि क्या खेल रहा है, मीन्स वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। सो क्या खेल रहा है? सो आंसर इज क्रिकेट। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या लगा देंगे? क्रिकेट। दैट मीन्स हमारा कंप्लीट सेंटेंस तैयार होता है, अजय इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया है, बट ओनली वन एग्जाम्पल से हमें ये टेंस कंप्लीट नहीं आएगा। सो आपको काफ़ी सारे सेंटेंस की भी प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, सो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अब हम अपना लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।